तो कैरोलिना मरिन वर्सेस एंटनॉन, पिछले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जो थी कि कौन सी चीज़ें हैं जो कैरोलिना मरिन को बेस्ट बनाती या फिर बेटर बनाती दूसरे प्लेयर्स से। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई फुटवर्क कौन सा है। फुटवर्क पे डिस्कस करेंगे कि उनका क्या फुटवर्क आइडियल फुटवर्क है। जैसे हम आंसिया की बात करें तो उनका फुटवर्क एक आइडियल बैडमिंटन प्लेयर होता है ना, उनके जैसा है कि भाई इससे बेटर कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑफकोर्स स्पीड बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट जब आप स्पीड बढ़ाते हो ना, आपका ऑफकोर्स स्टेमिना कम होता है कि भाई स्टेमिना जितनी स्पीड में जाओगे स्टेमिना उतना ही कम होगा। तो डिस्कस इसी के बारे में करते हैं कि क्या कैरोलिना मरिन का फुटवर्क में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। तो जैसे आप देखो शॉर्ट में अगर आपको बताऊं चीज़ें, तो कैरोलिना मरिन के फुटवर्क के बारे में अगर आप देखोगे ना, तो आप ना उसको बहुत ज़्यादा परफेक्ट बोल सकते हो और ना आप एकदम लेज़ी बोल सकते हो। परफेक्ट से मेरा मतलब ये है कि जैसे आंसियांग का फुटवर्क मेरे ओपिनियन में बहुत सबसे परफेक्ट और आइडियल लगता है, ठीक है। बट एक और फुटवर्क है जो थोड़ा बहुत चेंज होता है कि थोड़ा बहुत कम है, उस लेवल पे नहीं है, वो जो है तुंजुंग का फुटवर्क। अगर आप जाके देखो, मुझे उनका फुटवर्क मेरे ओपिनियन में मुझे नहीं पसंद। उस टाइप का फुटवर्क ऐसा है कि आप कभी भी कोर्ट में फंस सकते हो, कहीं भी किसी भी जगह पे फंस सकते हो। तो क्या कैरोलिना मरिन कहाँ पे बेस्ट स्टैंड करती है इस चीज़ में? तो अगर 10 पॉइंट्स के अंदर से गिरें तो मुझे फुटवर्क उनका है वो 7.5 या 8 के आसपास लगता है। मतलब एवरेज से काफ़ी ऊपर, बहुत ही बढ़िया उनका फुटवर्क है। सेकेंड चीज़ कि फुटवर्क में कौन सी चीज़ें हेल्प करती है आपको, तो एक अच्छा फुटवर्क 3 चीज़ों से आपको कवर करता है। देखो यहाँ पे अगर देखो एंटनॉन के बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे कैरोलिना मरिन के फुटवर्क के बारे में बात करते हैं। एक सेकंड, देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो टाइजुइंग बोल रहा हूँ, कैरोलिना मरिन यहाँ पे खड़ी है। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो सेंटर जो बेसिक होता है कि आपको सेंटर पे जाके खड़ा रहना होता है नेक्स्ट शॉट्स के लिए। अब देखो यहाँ से वो कैसे कवर करती है। देखो कोई भी शॉट, अपर बॉडी और लोअर बॉडी। एक और बार मैं थोड़ा बहुत पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको फिर से दिख जाए। देखो यहाँ से देखना, देखो यहाँ पे सेंटर में खड़ी है वो, देखो यहाँ पे सेंटर में खड़ी है। उनके लेग्स पे फोकस करो। ये देखो यहाँ पे लेग है, यहाँ पे देखो मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ आपको, लेग्स है यहाँ पे। अपर बॉडी जैसे ही इंटरनॉन ने वह यहाँ से लिफ्ट किया, देख रहा यहाँ पे देखो ये लेफ्ट लेग है उनका। यहाँ पे देखो फोकस कहाँ पे, लेफ्ट लेग, जहाँ से इंटरनॉन, यही ऑफकोर्स ये आइडियल होता है, जहाँ से इंटरनॉन लिफ्ट करने वाली है ये उनका लेफ्ट लेग वहाँ पे मतलब पॉइंट है, ठीक है। और अपर बॉडी भी वहीं पे पॉइंटेड है क्योंकि वहाँ से इंटरनॉन लिफ्ट करने वाली है। अब देखना जो चीज़ कमाल आपको लगेगी वो देखो यहाँ पे कितना जल्दी उन्होंने अपर बॉडी और लोअर बॉडी जो शटल जहाँ पे जा रही थी वहाँ पे मूव कर लिया। आप समझ रहे हो, ये मूव करने के लिए पहली चीज़ जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो है फुटवर्क आपका बढ़िया होना चाहिए। फिर से एक और बार मैं रिपीट कर दूँ ताकि आपको वो चीज़ पता चल जाए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। देखो अपर बॉडी और लोअर बॉडी पे फोकस करो। देखो कितना जल्दी उन्होंने चेंज कर लिया। लेफ्ट लेग कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, जहाँ पे शटल जा रही है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। आपका अपोनेंट जहाँ पे मतलब आपका अपोनेंट जहाँ से लेफ्ट करने वाला है, आपके लेग्स वहाँ पे पॉइंट होने चाहिए, थोड़े बहुत मूवमेंट आपको वहीं पे होने चाहिए। अगर आपका अपोनेंट लेफ्ट में तो आपकी बॉडी वहाँ पे थोड़ी बहुत टिल्टेड होनी चाहिए। और थोड़ी बहुत बोल रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा ऐसे घूम के नहीं खड़ा हो जाना है। ऑफकोर्स तो पॉइंट जाएगा ही। ये चीज़ अगर आपको मैंने जो बताई है वो चीज़ समझ आ गई हो तो उसके अंदर फुटवर्क में अगर मैं इनकी बात करूँ, फुटवर्क बहुत ही बढ़िया वैसे है। ऑफकोर्स आइडियल नहीं है जो मुझे पसंद आता है जो आंसियन का है वैसे। यहीं पे एक और चीज़ जो फुटवर्क में इनके बारे में जो बहुत ही बेटर है और वो चीज़ उनके लिए वर्क करती है। कुछ होती है ना कि एक होता है आइडियल फुटवर्क जो आंसियन का था वो, और थोड़ा बहुत कम फुटवर्क होता है वो मैंने जिनका नाम लिया वो बता दिया था आपको। बट एक और चीज़ होती है कि आपका नेचुरल फुटवर्क भी होता है एक टाइप का, कि जब आप बैडमिंटन खेलना शुरू करते हो ना तो कुछ जैसे आपको आपके कोचेस बताएंगे कि ऐसे से ऐसे पहुँचो, ऐसे स्टेप्स लेके पहुँचो, ऐसे करके कुछ चीज़ें आपके कोचेस बताएंगे। बट कुछ चीज़ें होगी ना जो आपकी बॉडी है ना वो खुद अडेप्ट करेगी। वो आप नहीं कर रहे हो, आपके कोचेस भी नहीं कर रहे हैं। आपके कोचेस बता सकते हैं कि भाई ये गलत कर रहे हो, आप यहाँ से थोड़ा बहुत चेंज करो। बट एक नेचुरल फुटवर्क होता है ना वो आपका डिफरेंट आएगा ही। आप उसको चेंज करके बेटर कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, बट एक आपका नेचुरल फुटवर्क हमेशा रहेगा। वही चीज़ आप कैरोलिना मरिन के अंदर देखोगे, उनका एक नेचुरल फुटवर्क है। देखो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, जैसे आप केंटो मोमोटा को ले लो, उनकी अपर बॉडी आगे बहुत ज़्यादा बैंड रहती है, लेग्स उनके बैंड रहते हैं। यहाँ पे देखो कैरोलिना मरिन नीचे से जो उनके लेग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बैंड करके रखती है। ऑफकोर्स सिर्फ बैंड करके रखने का मतलब ही है कि आप सस्पेंशन बना रहे हो आपके लेग्स के अंदर, ताकि नेक्स्ट शॉट के लिए आप रेडी हो रहे हो, उसके लिए जंप्स मिले। और ऑफकोर्स आप वो स्प्रिंग की तरह है कि जितना आप थोड़ा बहुत दबा के रखोगे आपको नेक्स्ट शॉट के लिए आप उछल सकते हो, स्प्रिंग को दबाओगे, वही सस्पेंशन वाली चीज़। वहीं पर अगर आप यहाँ पे कैरोलिना मरिन को देखो, अपर बॉडी
लोअर बॉडी के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से सिंक्रोनाइज करती है। अगर आपका फुटवर्क है, देखो यहाँ पे एक फिर से अगर वो आगे जाएगी तो मैं आपको दिखा दूँगा, आपको बहुत ईजी तरीके से समझ आ जाएगा। ये तो रेडी पोजीशन है। अगर वो आगे जा रही है फ्रंट कोर्ट में तो दिखाता हूँ, देखो इंटरनॉन ने नेट पे मार दिया। ऑफकोर्स नेक्स्ट में देखते हैं, ऑफकोर्स ये भी देख लेते हैं। देखो यहाँ से उन्होंने बैक गए, ये आप कहीं पे भी आपके कोचेस या फिर कोई भी अगर आपको बैकहैंड शॉट्स मारना सिखा रहा है, यहाँ पे देखो ये एक परफेक्ट बैकहैंड है। देखो यहाँ पे आ रही है ना शटल, तो आपको कम मूवमेंट होगी, ठीक है, कि कम मूवमेंट में आप पहुँच भी गए हो। बट ये जो आप कर्सर पे फोकस करो, ये दो जो पीछे लाइंस है ना, वहाँ पे अगर शटल जा रही है तो भाई कैसे आप पहुँचाओगे। देखो ये यहाँ पे ये परफेक्ट स्टेप्स हैं। मैं फिर से थोड़ा बहुत पीछे कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि बैकहैंड कैसे कैरोलिना मरिन लेती है, और ये आइडियल बैकहैंड है। देखो यहाँ पे खड़ी है, परफेक्ट। देखो कैसे उन्होंने बिल्डअप लिया है, उन्होंने देखो यहाँ पे लेग को वो लंच करेंगी, देखो लंच किया, देखो अब वो हिट, समझ आया। यहाँ पे उनके पास चांसेस थे, वो टॉस मार सकते थे, ड्रॉप मार सकते थे, उन्हें क्रॉस कोर्ट ड्रॉप मारा, पॉइंट मिल गया। यही चीज़ है, कुछ बेसिक चीज़ है जो फुटवर्क के अंदर कैरोलिना मरिन चेंज में लगाती, मतलब चेंज मतलब इन द सेंस उनका जो नेचुरल फुटवर्क है उसके अंदर ही चेंजेस है। एक और चीज़ जो उनका लेग इंजरी हुई थी, वो भाई लाइफ की सबसे बड़ी इंजरी थी उनकी। वो कैसे हुई थी, वो उनके जो इस साइड में होता है ना, जैसे वो लेफ्टी है तो वो इस साइड पे जंप लेके वो स्मैश मारना चाहती थी, मतलब जंप स्मैश मारना चाहती थी। बट वो जब लैंड की ना तो उनके नी के ऊपर उन्होंने लैंड किया, शॉट ठीक से नहीं लगा, पूरा का पूरा बॉडी का वजन नी के ऊपर आ गया और नी वहाँ से क्या मतलब अलग हो गई थी। ये चीज़ भी होती है। उसके बाद उनका जो फुटवर्क है उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे खासे चेंजेस किए। आपको समझ नहीं आएगा कि कौन से चेंजेस है, आपको उसके लिए उनके पुराने वीडियोस है ना, जैसे ओलंपिक्स के वीडियोस ले लो, रियो ओलंपिक्स के 2016-17 के आसपास के, 18 के आसपास के, जब वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली गेम प्ले खेलती थी, तब उनके फुटवर्क के वीडियोस देखो, और 2022-23 के वीडियोस देखो। उसके अंदर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको गेम प्ले सेम लगेगा। मैं बस वही बोल रहा हूँ, कोई भी चेंजेस आपको दिखेंगे नहीं। बट जब आप देखोगे ना कि वो ओवरहेड शॉट्स कैसे लेती है, ओवर शॉट्स मैं दिखाता हूँ, ओवरहेड शॉट्स कैसे लेती हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखा दूंगा आपको। नहीं ये तो फ्रंट कोर्ट है, आए तो ऑफकोर्स फोर हैंड है ये भी, फोर है, ओवरहेड शॉट्स आ रही रहा है। ऑफकोर्स मैं फिर बता दूंगा आपको ईजी तरीके से, एग्जांपल अगर आएगा रैली में तो बताना ईजी रहेगा। अगर वो ओवरहेड कहीं पे भी जा रही है तब तक के लिए थोड़ी बहुत देखो यहाँ पे ऑफकोर्स देखो यहाँ से वो ओवरहेड ये शॉट है, देखो यहाँ से पीछे जा रही है, ये तो आउट जाएगा, शायद छोड़े मारे पता नहीं। यहाँ से वो पुरानी जो है कैरोलिना मरिन इंजरी के पहले की थी ना, यहाँ से एक स्टेप लेके जंप्स लेती थी। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैंने ऐसा देखा था कि 60% टाइम्स ऐसा होता था कि वो जंप लेके यहाँ से शॉट्स मारती थी। यहीं से जैसे मैं कर्सर अगर आपको दिखे, यहाँ से उन्होंने शटल यहाँ पे साइना नेहवाल ने यहाँ पे मारी थी, यहाँ से जंप लिया था डायरेक्ट, उन्होंने साइड जंप लिया था और नी पे उन्होंने लैंड किया था। ये पुराना फुटवर्क है। अभी का फुटवर्क उनका चेंज पूरा का पूरा हो चुका है। वो ऐसे मतलब ओवरहेड जब भी जाती है तो वो स्टेप्स लेके, मैंने बहुत ज़्यादा बार देखा है कि वो स्टेप्स लेती हैं। तो ये चीज़ें बेसिक हो गई उनके फुटवर्क के बारे में। कुछ और चीज़ें हैं जो फुटवर्क के बारे में उनका डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक टॉलर प्लेयर है। टॉलर प्लेयर से मतलब ये है कि जो एवरेज वुमेन सिंगल्स के प्लेयर्स हैं उनसे वो अच्छा खासा टॉलर है। जैसे पीवी सिंधु के आसपास उनकी हाइट है 5'8", 5'9", आइडिया नहीं, मुझे परफेक्ट याद नहीं है, पर उसके आसपास उनकी हाइट है। तो वो चीज़ आपको फुटवर्क में कहाँ हेल्प करती है, वही चीज़ हेल्प ऐसे करती है कि जो चीज़ जैसे मैं ऑफकोर्स सारे वीडियोस में एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी भी दूंगा। 5'6", 5'7" मेरी हाइट है, मुझे कोर्ट कवर करने में 1.5 या फिर 2 तो स्टेप्स लग ही जाते हैं। 2 स्टेप में मुझे पहुँचना पड़ता है। जितने ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ज़्यादा लगेगा, जितने ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे सेकेंड ऑफ ऑल उसमें मुझे उतनी ज़्यादा स्टेमिना मेरा जाएगा उस चीज़ में। स्टेमिना गया मतलब मैं रैली कंटिन्यू करने में मुझे ज़्यादा तकलीफ होगी एज़ कम्पेयर टू अ टॉलर प्लेयर। तो यही चीज़ आपको बेटर बनाती है। आपको इस चीज़ में आप कुछ भी नहीं कर सकते। यही चीज़ अगर अकाने यामागुची और कैरोलिना मरिन के सामने खेल रही होती तो आपका एग्जाम्पल मैं कम्प्लीटली अलग दे रहा होता, क्योंकि उसके अंदर एक डिफरेंस ये होता कि अकाने यामागुची कितना स्पीडली पूरे कोर्ट को कवर कर रही होती और कैरोलिना मरिन ट्राई कर रही होती कि रैली को और एंगेजिंग मतलब रैली को और खींचे ताकि अकाने यामागुची थोड़ी बहुत थक जाए और एरर करे। यहीं पे कैरोलिना मरिन का फुटवर्क आपको एक बैटर लगेगा, पर बैटर से भी मेरा मतलब ये है कि ऑफकोर्स 100% नहीं है। आप वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लैग करती ज़रूर है। मैं लैग का एग्जांपल आपको दिखाऊं तो देखो
यहाँ से ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है एकदम। अरे इंटर्न ऑन सेंटर में मार रही है। नेक्स्ट रैली में देखते हैं, तब तक थोड़ी बहुत रैली एंजॉय कर लो। देखो ये है ओके, बता ही देता हूँ डायरेक्ट, और रैली वे वेस्ट हो उससे अच्छा है। देखो वो लेज़ी आपको फुटवर्क में कहाँ पे दिखेगी पता है, जब उनको ऐसा लग रहा है कि गेम उनके वे में नहीं चल रही है। जैसे मेरा मतलब ये है कि आप, जैसे आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि कैरोन अमरीन एक ऐसे प्लेयर है जो एग्रेसिव प्लेयर है। फुटवर्क, गेम प्ले सारा एग्रेसिव में ज़्यादा होता है, वो डिफेंसिव में उतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने इवन इंजरी के बाद भी वैसी प्लेयर वो नहीं है, वो जैसी थी वैसी की वैसी एग्रेसिव प्लेयर है, अटैक ज़्यादा करने में मानती है। आपको उनके ड्रॉप्स देखोगे वो भी अटैकिंग ड्रॉप्स होते हैं, ऐसा होता है कि ऐसे स्लोली नहीं आ रहे, फुल स्पीड में आ रहे होते हैं। तो वही चीज़ होती है कि उनके सामने अगर स्लो प्लेयर आ जाए, स्लो से मेरा मतलब ये है कि जो रेले को बहुत ज़्यादा खींच रहा हो, जैसे अखाने यामागुची है, टाइजुइंग है, ये ऐसे प्लेयर है ना। टाइजुइंग ऐसा है कि कुछ टॉसेस होते हैं ना, वो उनको ड्रॉप में चेंज कर देती है। मतलब वो उनको बोल नहीं सकते कि आप वो कौन सा ड्रॉप्स मार सकते हैं, कौन से चेंजेस कर सकती हैं। जब कैरोन अमरीन के सामने कोई ऐसा प्लेयर आता है जो थोड़ा बहुत स्लो होता है, तब उनका फुटवर्क थोड़ा बहुत मैंने देखा हुआ है, थोड़ा बहुत, पूरा परफेक्ट नहीं, थोड़ा बहुत उनको लैग करते हुए मैंने देखा है। बट उसके अलावा फुटवर्क के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। बहुत ही बढ़िया फुटवर्क है उनका, और ये गेम प्ले मुझे उनका बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बट देखते हैं 2024 का ओलंपिक्स कौन जीता है कौन नहीं। आनसेंग के सामने अकाने यामागुची होगी या फिर कैरोन अमरीन होगी, देखना भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा उस चीज़ में। बट चांसेस मुझे जो सबसे ज़्यादा आनसेंग के सामने लग रहे हैं वो है टाई सीटिंग।